हेलो गाइस, आज यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी 2025 का पेपर था। और ओवरऑल पेपर मॉडरेट टू टफ था क्योंकि पेपर बहुत लेंदी था। ये इंग्लिश का सेक्शन है जो मुझे आज बहुत ही टफ लगा क्योंकि इंग्लिश में ज़्यादातर होक्याब और ग्रामर पे फोकस किया था। और जिसने न्यूज़पेपर रीडिंग किया है, जिसका ग्रामर अच्छा है उसके लिए बोनस था, लेकिन फिर भी इंग्लिश का ओवरऑल टफ था पेपर। फिर आप इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट। ओवरऑल तो पेपर लेंदी था और मैं आपको यहाँ पे पूरा एनालिसिस दिखाता हूँ। ये टोटल मैंने एनालिसिस किया है। इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आए थे और 20 अटेम्प्ट किए मैंने। हिस्ट्री के 9 क्वेश्चन आए थे और साइंस एंड टेक के 8 क्वेश्चन आए थे। और इस बार जो साइंस एंड टेक पूछा और जनरल साइंस जो पूछते हैं हर बार, इस बार थोड़ा कम पूछा था, तो टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा थे। कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन पूछा है, वेटेज बहुत कम है इस बार। पिछले बार 10 क्वेश्चन थे कंप्यूटर के और इस बार 5 क्वेश्चन पूछे। एनवायरनमेंट के हमेशा से कम क्वेश्चन पूछते, जियोग्राफी का एक भी क्वेश्चन नहीं था, एनवायरनमेंट के 2 ही क्वेश्चन थे। पॉलिटी के 10 क्वेश्चन थे, पॉलिटी क्वेश्चन बहुत लेंदी थे। अकाउंट ऑडिट के 10 और 3 13 क्वेश्चन थे। इस बार अकाउंट और ऑडिट डुएबल पूछा था। जिसने पीवाईक्यू करके गया है, थोड़ा बहुत भी थ्योरी पढ़ा है, उसके लिए पेपर ऑडिट, अकाउंट और ऑडिट डुएबल थे। इंश्योरेंस के 2 क्वेश्चन थे, जिसने पढ़ा है उसके लिए मॉडरेट, जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए टफ। लेबर लॉज के 17 क्वेश्चन थे और मॉडरेट टू टफ बोल सकते हैं। मैथ के 15 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन बहुत लेंदी थे। मैंने 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए मैथ के। इकोनॉमिक के 9 क्वेश्चन थे। इस बार उन्होंने करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा पूछा है। जिसने बजट, इकोनॉमी सर्वे, इंडिया ईयर बुक पढ़ा है उसके लिए मतलब थोड़ा बोनस था उसके लिए। गवर्नमेंट स्कीम्स, करंट अफेयर, ये सेक्शन है। इसमें से 10 क्वेश्चन आए थे, मैंने 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो ओवरऑल तो लेंदी पेपर था। आप ये मैथ के क्वेश्चन देख सकते हो, मैंने ये लास्ट वाला 22 वाला छोड़ दिया है। स्टेटमेंट भी पूछा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। ये स्टैटिस्टिक पे एक क्वेश्चन आया था। ये तो ट्रेन वाला क्वेश्चन ईजी था, लेकिन टाइम नहीं पूरा मैंने कर नहीं पाया। रीजनिंग में क्वेश्चन देख सकते, रीजनिंग के डुएबल थे और थोड़ा इजी बोल सकते रीजनिंग क्वेश्चन। अरिथमेटिक के थोड़े टफ थे और लेंदी भी थे। फिर एक्ट देख सकते हो, पुराने एक्ट पूछा है 1961, 1972 और 1947। जिन्होंने थ्योरी पढ़ा है, कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल थे लेकिन एक्ट में जिनने पढ़ा है उसके लिए डुएबल थे। जिनसे इंडियन एक्ट पे पूछते हैं, ठीक है। ट्रिपल टेस्ट वाला क्वेश्चन था, केस बेस क्वेश्चन है, हर बार एक पूछते ही है वो। और ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। इंश्योरेंस पे क्वेश्चन पूछा था, जो जिसको पता है, जिसको पता है, जिसने इंश्योरेंस एक्ट पढ़ा है उसको पता होगा कि 4% लिमिट रहती है। उसमें 0.75% एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन रहता है और 3.25% एम्प्लॉयर का रहता है। तो उस हिसाब से ये निकालना था। तो ऑडिट के आप क्वेश्चन देख सकते हो। क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, जिसने पढ़ा भी नहीं है थोड़ा दिमाग लगा के वो कर सकता था। मतलब जो वर्ड एनालॉजी, ऑप्शन से क्वेश्चन कर सकते हो तुम। फिर ये क्वेश्चन पूछा था इंश्योरेंस पे, अकाउंट। फिर ये देख सकते हो आप करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन, मतलब इंटरनेशनल बॉडी जो रहती है उसके हर हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं वो। और उसमें से जिसने करंट अफेयर किया है उनको, या बजट या इकोनॉमिक सर्वे किया है, उनके लिए बोनस ही था। फिर ये साइंस एंड टेक के क्वेश्चन, टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछे थे, जो न्यूज़ में थे। 2 साल से न्यूज़ में क्वेश्चन थे, उसी से क्वेश्चन उठाया है। ये आप देख सकते हो, ये पॉलिटिकल क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत लेंदी थे। ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का क्वेश्चन था। एक दिखाता हूँ तुमको, जिसको फैक्ट पता है वही ये कर सकता है। टू द पॉइंट जिसको पता है वही कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो पॉलिटी के क्वेश्चन थे, ये देखो, ये 3 क्वेश्चन थे। डीपीएस पे डुएबल थे क्वेश्चन। ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पे 3 या 4 क्वेश्चन थे इस बार। स्कीम्स पे भी क्वेश्चन थे।
फिर ये जो कंप्यूटर का इस बार 5 क्वेश्चन पूछे थे, और जो हमेशा से जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछते इस बार कम पूछा है, क्योंकि एपीएफसी का भी पेपर था, इसलिए जनरलाइज कंप्यूटर इस बार पूछे हैं। फिर ये जो हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत टफ थे, क्योंकि जो स्पेक्ट्रम एनसीईआरटी पढ़ के जा रहा है वही कर सकता है, और जिन्होंने मतलब जो यूपीएससी छोड़ के जो अदर स्टूडेंट है उनके लिए हिस्ट्री डेफिनेटली डिफिकल्टी गया होगा। और क्योंकि ये टू द पॉइंट और बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन था, जैसे ये देख सकते हो, ये जो विशाखापट्टनम में जो गुडेम एरिया था उस पर क्वेश्चन पूछा है, और जिससे फ्यूडल जमींदार सिस्टम रहती है हमेशा एंशिएंट हिस्ट्री में, उसमें से टू द पॉइंट और बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन और डिफिकल्ट मानता हूँ इसको मैं, इसलिए हिस्ट्री आप डिफिकल्ट मानो। और बाकी तो जैसे कि ये देख सकते हो, ये सीधा इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन उठाया है कि सर्विस सेक्टर का जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है। फिर इंग्लिश आ गया, ठीक है। तो ओवरऑल पेपर बहुत लेंदी था, मॉडरेट टू टफ बोलूँगा मैं। और ये क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन है, आप देख सकते हो। और मैंने 111 मतलब 111 आउट ऑफ 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए मैंने। तो टाइम नहीं पूरा मैथ के लिए, इसलिए मैंने मैथ के 7 क्वेश्चन छोड़ दिए और बाकी 2-3 क्वेश्चन छोड़ दिए, इसलिए 111 अप टू 120 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए। फिर एपीएफसी की 74 वैकेंसी है इस बार, और ईओयू की 156 वैकेंसी है। तो पिछली बार जो कटअप गई थी, तो एपीएफसी की 178 कटअप गई थी, जनरल की बात कर रहा हूँ, और ईओयू की 138 कटअप गई थी। तो मैंने थोड़ा क्वेश्चन आंसर किसी मिला लिए, तो मेरे 73 करेक्ट आ रहे हैं और 38 समथिंग रॉन्ग आ रहे हैं। तो मेरा स्कोर जो आ रहा है, तो ओवरऑल मेरा स्कोर जो आ रहा है 150.5 समथिंग, एवरेज मेरा ये स्कोर आ रहा है। देख, और सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करो इस वीडियो को।